हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भारतीय आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भैया कुछ विशेष चर्चा था ताड़ी को लेकर, जो कि बिहार में क्या मचाया हम लोगों ने जाके, भारतीय आर्मी ने, वो सबको पता है। और रही बात पूरे देश में भारतीय आर्मी का जो कारवा बन रहा है, सर्व समाज के हित के लिए, सर्व समाज के शिक्षा के लिए, सर्व समाज के जो है सभ्यता को बनाए रखने के लिए, तो ये भारतीय आर्मी ही पूरा कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात कुछ विशेष चर्चा है जो ताड़ी को लेकर हम करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये ताड़ी, यही है ताड़ी। इसी ताड़ी को लेकर जो इसमें से निकलता है, जिसको लोग को पिलाते हैं और पैसा का अपना व्यवसाय चलाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये पुरखों से चला आ रहा है और हमेशा से चला आ रहा है। और जिस उद्देश्य से हमारे व्यवसाय चल रहा है, यानी बिहार में आप जाके देखिएगा, ताड़ी का जो उससे व्यवसाय अपना व्यापार करते हैं। यानी कि इसमें एक कारण था जो आज बिहार में सबसे बड़ा अगर आंदोलन हुआ है, जो कार्यवाही किया गया है, पूरे बिहार के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसका कारण ये है कि अब देखिएगा, इसमें हम आपको बता रहे हैं, ये जो ताड़ी है ना, ये ताड़ी अगर 6 बजे के पहले निकालते हैं, यानी धूप ना लगा हो, तो वो नीरा होता है। नीरा का मतलब है कि वो सीधा मीठा, यानी कि पीने लायक होता था, यानी शरीर को लाभ पहुंचाए, शरीर को एकदम मन मस्तिष्क को बना के रखता था। लेकिन कारण ये हुआ कि बिहार सरकार ने क्या किया, ये देखिए, बिहार सरकार ने ये किया कि जो एक मतलब कि ताड़ी को लेकर, यानी नीरा फैक्ट्री बंद कर दिया, जो कि गवर्नमेंट ने चालू किया था नीरा फैक्ट्री, कि उसको जो है नीरा खरीदने का, जिससे कि वहाँ के जो तड़माली पासी, जो चौधरी लिखते हैं, जो पासवान लिखते हैं, पासवान और चौधरी पासी ये सब एक ही हैं, एक ही परिवार के हैं। ये कोई पासवान अलग नहीं है, कोई चौधरी अलग नहीं, कोई पासी नहीं है, सब एक ही परिवार के हैं, पासी की उपजाति हैं, समझ रहे हैं ना। और ये नीरा जो खरीदने का सरकार ने आदेश दिया और फैक्ट्री भी डाली, लेकिन इस फैक्ट्री को उन्होंने बंद कर दिया, नीरा लेना बंद कर दिया। अब उन लोगों के पास कोई व्यवसाय नहीं रहा, कोई व्यापार करने का कोई तरीका नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा कि ताड़ी को बेचने का उनका एक आधार बन गया, जो हमेशा से बेचते आए हैं, इसीलिए तड़माली पासी बोला जाता है। और तड़माली पासी यानी ताड़ी निकालने का ही काम करते थे, आज नहीं, बहुत पहले से पुरखे बाबा दादा हमारे सब लोग करते थे। और समझ लीजिए दूसरी बात, अगर हम भारतीय आर्मी के लोग वहाँ गए थे सबसे पहले, और जो दिखा वहाँ का नगमा, अभी तो ट्रेलर है बेटा, अभी ट्रेलर है, और ट्रेलर में अभी क्या दिखा ना, पासियों का हुंकार, अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखे हो। आने वाला अगर बात नहीं माने किसी ने, तो मैं एक बार बता देता हूँ, विशाल इतना होगा ना, अभी ट्रेलर छोटा मोटा देखिए, अभी पूरा विशाल इतना उग्र होगा। उसका कारण भी आप ही लोग होंगे, जो नीरा की फैक्ट्री बंद करके और उन लोगों का व्यापार छीन लिया गया। अब वो लोग अपने उसी व्यापार से अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपने बच्चों को शिक्षित करते थे, अपने आने वाली पीढ़ियों को बनाते थे वो, और उसी कारण से लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। और दूसरी बात है, इस ताड़ी को बंद, मतलब जो नीरा को फैक्ट्री को बंद करके अब आप लोगों ने उनके व्यवसाय को बंद कर दिया। अब उनका कारण ही बन गया भाई साहब कि वो ताड़ी बेचें, जो कि उनका तड़माली पासी यानी कि ताड़ी बेचने का ही काम करते थे, लेकिन उनके अस्तित्व को आपने समाप्त करने का काम किए, है ना। और ये समाप्त कर नहीं पाओगे, ये बात दिमाग में एकदम शुद्ध कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो आप लोग। हम चाहे कोई भी समाज का आदमी होगा, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कुर्मी हो, तेली हो, पासी, अहिर, गडीरा, कुछ भी हो, ये भारतीय आर्मी हर जगह फैलेगी और हर समाज के लोगों के हक के लिए लड़ेगी। अगर हक की बात है, बिहार ही नहीं, समस्त राज्यों की बात बता रहा हूँ, समस्त राज्यों में, एक राज्य की बात नहीं है, समस्त राज्यों में अगर कोई बात होगी, इस भारतीय आर्मी को याद करिएगा, टीम को। अभी तो बहुत टीम है,
यहाँ तो सिर्फ हम आए हैं ना, अभी तो कुछ नहीं देखे आप लोग हैं। और जब इस टीम को पूरा आक्रोश देखोगे ना तो जमीनों तले एकदम जमीन खिसक जाएगा पैरों तले एकदम। और दूसरी बात, ताड़ी बेचने का काम तड़माली पासी, यानी ताड़ी आज से नहीं चल रहा है, ये पुरखों से चला आ रहा है। आपने सिर्फ छोटा आक्रोश देखा है, भयानक आक्रोश देखना है तो ऐसे ऐसे आप जो हमारे 1000 लोगों को, 1000 नहीं 1000 से ज़्यादा लोगों को ताड़ी के नाम पर आपने जो है गलत मुकदमे फंसाकर लोगों को जेल में डालने काम किए हो आप लोग ने। आप लोगों को बताइए जिससे कि ताड़ी बेचना बंद कर दे, आए ये काम करने का काम भी हो आप लोग। हम लोग को समझ बुजदिल आदमी हैं, हाथ में चूड़ी पहन रखे हैं, दिमाग नहीं है आप लोगों के पास में। अगर बिहार का आदमी आप ताड़ी बंद कर दोगे या तो नीरा खोलो, फिर नीरा फैक्ट्री डालो, जो नीरा फैक्ट्री बंद की हो उस नीरा फैक्ट्री को खोलो। नहीं खोल सकते हो तो सीधा ताड़ी बेचेंगे, उनका व्यापार है, वो काम है। तड़माली पासी ऐसे नहीं है वो, ये दिमाग में एकदम शुद्ध कर लीजिए। हम किसी एक विशेष वर्ग हमें नहीं टारगेट कर रहे हैं। अगर साथ दोगे सबका साथ देंगे, अगर उंगली उठाओगे तो उंगली फिर बैठा दिया जाएगा। अगर सरकार पे हो तो सरकार तरीके से काम करिए, जो आपका अस्तित्व है, आपका जहाँ धर्म पड़ता है, जो कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य और धर्म को निभाइए। अगर कर्तव्य और धर्म को नहीं निभा पाते तो सरकार से उतर जाइए, आप जो है आपकी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। और ताड़ी के नाम पर जो है लोगों को गलत मुकदमा फंसा के वहाँ की माँ बहन बेटियों को, पासी परिवार के माँ बहन बेटियों को जो अभद्र भाषा का यूज करते हो, आप ही लोग के प्रशासन भेज करवाते हो। प्रशासन भेज के उनको जेल में डालने, गलत मुकदमा फंसा के बिना एविडेंस के उनको गलत मुकदमा में डाल के उनको जो है जेल में भेजने का काम करते हो। हज़ारों लोगों को जेल में इसी वजह भेजे हो जिससे को ताड़ी बंद कर दें अपना। दिमाग आप लोग का सही नहीं है, क्या लग रहा है? सरकार बैठोगे मतलब कुछ मनमानी करोगे? भैया दिमाग सही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। हम आप लोग के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी, अगर हमारे भाइयों को, चाहे किसी भी समाज का होगा, हमारा भारतीय आर्मी हमेशा सत रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं कानून क्या है। हम ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस भी करता हूँ, ये भी बता दूँ, पढ़ाने का भी काम करता हूँ, जज की तैयारी भी कराता हूँ। मुझे पता है शिक्षित कैसे किया जाता है और कैसे समाज को आगे लेके जाया जाता है। और मुझे आने का कारण बस यही रहा भारतीय आर्मी का। आप ही लोग का अभद्र भाषा यूज करना, मेरे जो भारत, अखंड भारत का अस्तित्व था, उस अस्तित्व को आप लोगों ने समाप्त करने का काम किए हो, और कुछ नहीं। अस्तित्व यानी कि जो सभ्यता है, संस्कार है, संस्कृति है, उसको एकदम डिबो के रख दिए हो, पूरा समाप्त करते जा रहे हो। लेकिन यही कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग सुधरोगे कब। ये सुधरने का कोई कारण भी होगा या कोई तरीका बताओ, उसको तरीका अपनाया जाए। लेकिन नहीं सुधरोगे तो भारतीय आर्मी ना हर जगह तो है ही है, और वहाँ पे क्या हाहाकार मचाई है वो सबको पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना दूर दिल्ली से आके और वहाँ पे जब पहुँचे ना भारतीय आर्मी के लोग, वहीं है। लेकिन हमने पूरे, देखिए आंदोलन करते हम लोग बहुत सभ्यता से किए। जब लाठी चार्ज होता है, जब कोई आदमी होता है तो क्या करे, अपना बचाव करेगा या आगे बढ़ेगा, अपने हक को लेगा। लेकिन बताइए आप हज़ारों लोगों को जेल में डाल के काम कर रहे हो, ये क्या, कौन सा भैया नियम है आप लोगों का? हम नहीं समझ पा रहे। आप लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हो तो पढ़े लिखो की बात करो ना, या समझदारी की बात करो ना। लेकिन आप लोग का दिमाग खुलेगा नहीं। ये ताड़ी क्या है, क्या गलत है भैया? ये तो वृक्ष है ना, वृक्ष से निकला हुआ चीज़ तो फल ही होता है ना। फल को अगर ग्रहण किया जाए तो क्या गलत है इसमें? हमें ये बताइए, इसको अगर इसमें से नीर निकाल लिया जाए और पिया जाए, शरीर के लिए कितना फ़ायदा होता है? जैसे अंगूर होता है, सेब होता है, आम होता है, वो भी तो वृक्ष है ना, वो भी तो हम लोग खाते पीते हैं ना। उसमें गलत क्या है? अगर आप नीरा के नाम से फैक्ट्री डालिए, जो फैक्ट्री डाले थे उसको खोले, आपने बंद क्यों कर दिया भाई? ये काम क्यों ताड़ी का काम फिर चालू कर दिए? कारण यही है ना चालू करने का, कि भाई चालू करने का कारण यही है कि उन्होंने ताड़ी बंद कर दिया गया और नीरा की फैक्ट्री आप लोगों ने डाल के एक आदत डलवा दिया था कि नीरा में सारा जो फैक्ट्री था उसमें नीरा जाते था। लेकिन आप लोगों ने गलत किया, बंद करके फैक्ट्री वहाँ पे क्या किए कि जितने ताड़ी बेचते थे उन ताड़ी को बंद कर दिए। उनको जो ताड़ी बेचने काम कर रहे हैं उनके जो है व्यापार को समाप्त कर दिया। कारण ये भैया ना, हम क्या बताएं आप लोगों को? समस्त सरकार को यही कहते हैं, एक साथ आके भैया जितनी सरकारें हों हम सबका सम्मान करते हैं। जो भी सरकार जाके वहाँ पे
अपनी बात रखे और उनको हक दिलाने का काम करे। और हम लोग आपके साथ हैं, हर समय आपके साथ है। ये भारत शिव आर्मी की टीम पूरे भारत में हर जगह साथ रहेगी। और ये याद रखना, अभी आने दो समय, सबको बताऊंगा। जो हमारे भारत, अखंड भारत को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो उसको भी बताएंगे। तोड़ तो नहीं पाओगे, और इसी कारण हमें आना पड़ा, और कारण नहीं था। और समझ लेना दूसरी बात, और चाहे मुझे वकालत के तरीके से लोगों को सामना करना पड़ जाए, उसको भी तरीके करेंगे। चाहे बच्चों को शिक्षित करने की ज़रूरत पड़ जाए, शिक्षित कर करके उनको आगे लाएंगे, और करेंगे भी ये। और भारत के हर राज्य में हम कोचिंग भी डालेंगे, पढ़ाएंगे। जो गरीब है उनको शिक्षित करेंगे और फ्री में करेंगे। जो अमीर लोग हैं, भाई लोग साथ दें हमारा, और साथ मिल के हम लोग उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनमें जो है उन्हीं के पैसे से गरीबों को दान करेंगे, उनके कापी किताब कलम जो भी चीज़ उनको प्रोवाइड करना होगा करेंगे हम लोग। जो है भारत शिव आर्मी कोई हल्के में नहीं आ रहा है, ये भारत देश के हर कोने में फैला है और फैल रहा है। और दूसरी बात है, उन लोगों के लिए फैल रहा है जो प्रताड़ित करते हैं, मारने पीटने का काम करते हैं। बताइए, बिहार की बात है, माँ बहन बेटियों को भी नहीं छोड़े अभद्र भाषा करके। भाई मेरी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी, तो गलत शब्दों का उच्चारण क्यों कर रहे हो फिर? और उनके सर को फोड़ने का काम। अगर माँ बहन बेटियों को मारोगे तो अपनी माँ बहन बेटी को मार रहे हो। अगर आप जो है दूसरे की बहन बेटी को गाली दोगे, अभद्र भाषा का यूज करोगे, तो अपने माँ बहन बेटी को अभद्र भाषा यूज कर रहे। तो ये चीज़ समझ क्यों नहीं रहे भारत का? भारत की जो अखंड भारत है उस चीज़ को लेकर चलो ना भैया आप। आए अब माननीय चिराग पासवान कह रहे हैं कि पासवान, भैया पासवान हैं। अभी हम आपको देख रहे हैं कि पासी की 26 उपजातियाँ हैं, एक उपजात नहीं है, 26 उपजातियाँ हैं पासी की। जरा मोबाइल देना भैया, अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरा कि कितनी उपजातियाँ हैं। मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, और आप इस चीज़ से मुकरिए ना। देखिएगा, हम बता रहे हैं कौन कौन से उपजाति हैं। देखिए आप, पासी की 26 उपजातियाँ, राजपासी, कैथवास पासी, गुजर पासी, भर पासी, घुड़चढ़ा पासी, चिड़ीमार पासी, तड़माली पासी, खटिक पासी, त्रिशुलिया पासी, आरख पासी, बोरिया पासी, बहेलिया पासी, जयसवार पासी, मवासी पासी, प्रहरी पासी, मोठी पासी, गोधुआ पासी, पाचर पासी, बोरिया पासी, बगलमार छत्री पासी, राजभर पासी, और पासवान पासी, पसमंगता पासी वो हमारे भाई हैं। सुनिए, वो हर जगह हर घर में जा जाके हमारे राजा महाराजा महापुरुष, जो 67 राजा महाराजा महापुरुष है हमारे पासी परिवार के, अब उनकी गाथा सुना के लोगों को जागरूक करने का काम पसमंगता पासी, वो सिर्फ किसी और के यहाँ नहीं मांगते, सिर्फ पासी के ही घर जाते हैं और किसी घर नहीं जाते हैं। और पासी के घर जाके राजा महाराजा की गाथा सुनाते हैं। गाथा सुनाने के बाद उनको हम सम्मान करते हैं, नए नए कपड़े का वस्त्र देते हैं, और अच्छे से एक बोरी चावल, एक बोरी आटा, पूरा उनको सम्मान तरीके से उनके घर पे पहुंचाया जाता है। और इस तरीके से उनकी वजह से हमारे महापुरुषों को जो लोग जानने लगे, इन्हीं की वजह से। और ऐसे इतिहास में दर्ज हमारे इतिहास को छिपाया गया, और छिपाने से कोई काम नहीं होता भैया। आप छिपा लोगे तो कितना छिपाओगे आप? एक बार छिपाओगे, 1000 बार छिपाओगे, कितना छिपाओगे? हम लोग पागल नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हम जज की तैयारी भी कराते हैं, और वकालत भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ। ऐसा मजाक ना समझे कि हम लोग ऐसे हवा में आगे जो है ये आप लोग की देन है आने का। पूरे भारत को, अखंड भारत को तोड़ने का काम कर रहे हो तो तोड़ नहीं पाओगे। हम जैसे युवा अगर यहाँ पे पैदा है ना तो बदलने का काम करते हैं, ऐसा नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है, देखिए, जो कि लड़ाकू आदमी थे, वो जेल उनको भेजा गया। वो समझ रहे हैं ना, उनकी जयंती मनाते हो आप लोग। और राजा महाराजा बिजली पासी जी, महाराजा लाखन पासी जी, महाराजा सातन पासी जी, लाखन पासी के नाम से, महाराजा लाखन पासी के नाम से लखनऊ पड़ा है। महाराजा सोहेलदेव पासी जी, आप बताइए, महाराजा सोहेलदेव पासी अब ऐसे 3 लाख लोगों का सामना नहीं ऐसे किया हल्के में, इतना बलिष्ठ थे। हर हर महादेव का हमेशा उनका नारा रहता था। तब वो जहाँ चढ़ाई करते थे ना, ऐसे खोल के करते थे, पूरा दमखम लगा के। ऐसे हल्के मत लीजिए आप लोग। एक बार आक्रोश देखे हो ना पासियों का,
वो भी देख लोगे। फिर अगर सुधर गए तो अच्छी बात है, हम आपका साथ देंगे। जो भी हमारे साथ खड़ा होगा उसको दमखम के लगाए, चाहे कोई भी सरकार होगा। हम सारी सरकार से कह रहे हैं भैया वहाँ पे खड़े होइए और उनके लोगों का हक अधिकार दिलाइए, क्योंकि उनके जो पासी परिवार के माँ बहन बेटियों को मारने का काम, अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं, उनके साथ जो है गलत गलत व्यवहार करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नहीं, हम अगर बोल रहे हैं तो उतरने का काम करते हैं, और उतर के मैंने दिखाया भी वहाँ क्या चीज़ होता है। हमने सचिवालय में गए, बहुत सारी बातें भी की, चर्चा भी हुई लोग, लेकिन उस पर कोई गहराई से सामना नहीं कर रहा है। भाई हम लोग शांति से काम करते हैं, शांति तरीके से आते हैं, हम लोग कोई उग्र आदमी नहीं है, उग्र तरीके से पेश आएंगे। आए मेरा अखंड भारत बनाने का काम है, और संस्कार और सभ्यता जो है, जो संस्कृति है भारत की, वो बना के रखेंगे और हमेशा बना के रखेंगे। इसमें कोई गाली गलौज करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे माँ बहन को गाली देगा, किसी भी समाज को माँ बहन को गाली देगा या प्रताड़ित करने का काम करेगा या कुछ भी, चाहे वो ठाकुर ब्राह्मण में हो या कोई यादव में हो या पासी में हो या कोई भी समाज का हो, अगर किसी माँ बहन बेटी को गाली दिए या रेप, ऐसा कोई भी अभद्र चीज़ काम किए, तो हमारी टीम पहुँचेगी और दम खमकी से पहुँचेगी और हिला देगी पूरी सरकार को। और यह तो सरकार सचेत ले और अपने हर राज्य में अपने अपने लोगों के लिए, अपने हर राज्य में अपने जितने भी राज्य संभाल रहे हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, और हम अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, सबसे हम लोगों को कहना चाहते हैं पूरे देश को अखंड बनाने का काम करिए, अखंड भारत बनाने का काम करिए। इसमें असभ्य भाषा का प्रयोग ना होने पाए कहीं पे। इस बात का हमेशा याद रखिए, हम आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। अगर आप लोगों ने गलत किया तो चाहे कोई भी सरकार होगा, हिला के तख्ता बदल देंगे 1 मिनट में। और आप लोग हल्के मत लीजिए, आ रहे हैं अब सबके सामने और आ चुके हैं, अब टेंशन ना लिए, आए हैं तभी देखे हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारतीय आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये हमारे साथ में है, और जल्द से जल्द हम भारतीय आर्मी के टीम का नाम घोषित करेंगे और आके लाइव आके सारे लोग को बताएंगे कौन कौन भारतीय आर्मी किसको कौन सा पद दिया गया है। और हमारे हर राज्य में लीगल एडवाइजर होंगे, ना कि जो इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष, ऐसा नहीं होगा। बस 11 टीम के बाद लीगल एडवाइजर रखे जाएंगे और उस पर काम कार्रवाई की जाएगी और पूरे भारत को बदलने का काम ये भारतीय आर्मी करेगा। हम किसी एक जात वर्ग विशेष को नहीं लेकर चल रहे हैं, हम पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। हर हर महादेव, भारतीय आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।